नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकल में। तो आज हम लोग ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन पढ़ें। ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में हम लोग एफोरिन देख रहे थे, तो उसी में आज हम लोग देखेंगे एफोरिन नंबर 11। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हम लोग को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई सवाल हो, आपको नोट्स चाहिए हो या कुछ भी हो तो आप वहाँ पे हमें मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एफोरिज्म को शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि एफोरिज्म क्या बोलना चाह रहा है। एफोरिज्म का पहले हम लोग वर्डिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको समझने का कोशिश करें। तो क्या बोलता है, कहता है व्हेन ए पर्सन फॉल इल इट इज ओनली दिस स्पिरिचुअल सेल्फ एक्टिंग automatic vital force everywhere present in his organism that is primarily dearranged by the dynamic influence upon it of a morbid agent inimical to life. It is only the vital force dearranged to such an abnormal state that can furnish the organism with its disagreeable sensations and incline it to the irregular processes which we call disease. For as a power invisible in itself and only cognizable by its effect on the organism, its morbid derangement only make itself known by the manifestation of disease in the sensations and functions of those part of the organism exposed to the sense of the observer and physician, that is by morbid symptom and in other way can it make itself known. ठीक है, तो एफोरिन नंबर 11 क्या बोलता है, कहता है हम लोग इससे पहले देखे थे एफोरिन 9 में हम लोग वाइटल फोर्स का डेफिनेशन देखे थे, फिर एफोरिन 11 में हम लोग देखे थे, सॉरी एफोरिन 10 में हम लोग देखे थे कि वाइटल फोर्स का फंक्शन क्या क्या है। तो उसी में 11 एफोरिन क्या बताता है कि हमको कोई डिजीज होता है तो डिजीज में क्या होता है। तो डिजीज में क्या होता है हम लोग में, ये डिजीज मतलब होता है डी-अरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। ठीक है, डिजीज मतलब क्या होता है, डी-अरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स का जब डी-अरेंजमेंट होता है तो क्या हो जाता है, डिजीज हो जाता है। और हमको वो डी-अरेंजमेंट कैसे पता चलेगा, हम कैसे समझेंगे कि मेरा वाइटल फोर्स डी-अरेंज हो चुका है। ठीक है, तो हमको कैसे पता चलता है कि मेरा बॉडी जो है सेंसेशनल लेवल पे और फंक्शनल लेवल पे डिफरेंट सिम्टम्स का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, गेट नोन बाय प्रोड्यूसिंग सिम्टम। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई तार है, आपको कैसे पता चलेगा उसमें करंट जा रहा है या नहीं जा रहा, कैसे पता चलेगा कि अगर उस तार से हम बल्ब को कनेक्ट कर दें, अगर बल्ब जलने लगा तो बल्ब का जलना क्या है, बल्ब अगर जलने लगा तो हम क्या बोलेंगे कि तार में करंट जा रहा है। अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, तार में करंट नहीं जा रहा है। तो बल्ब में जलना क्या है, करंट का सिम्टम है। करंट जो अपने मैनिफेस्टेशन को बाहर दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है, बल्ब को जलने के रूप में दिखा रहा है। ठीक है, जैसे आप किसी भी आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो क्या होता है, मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो वो जो मैग्नेट खींचता है उससे हमको क्या पता चलता है कि यहाँ तक मैग्नेट का फील्ड है, पता चलता है ना। तो वो जो मैग्नेट खींचता है वो क्या बताता है, उसके मैनिफेस्टेशन को दिखाता है। ठीक है, तो उसी तरह किसी पर्सन को डिजीज हो गया। डिजीज होने का मतलब क्या है कि उसका वाइटल फोर्स डीअरेंज हो गया। ठीक है, तो वो कैसे दिखेगा, वाइटल फोर्स का डीअरेंजमेंट कैसे पता चलेगा। तो वाइटल फोर्स का डीअरेंजमेंट कैसे पता चलता है, तो मेरा जो वाइटल फोर्स है, क्योंकि हम पहले ही देखे थे कि वाइटल फोर्स क्या करता है, हमारे बॉडी को रूल करता है, हमारे बॉडी को सेंसेशन देता है, हमारे बॉडी को फंक्शन देता है। तो जब वाइटल फोर्स डीअरेंज हो जाता है तो क्या करता है, सेंसेशन और फंक्शन तो देगा, लेकिन क्या करेगा, एबनॉर्मल सेंसेशन देने लगेगा।
एबनॉर्मल फंक्शन देने लगेगा। आ रहा बात समझ में, जिसको कि हम लोग सिम्टम्स बोलते हैं। आ रहा बात समझ में। तो जो मेरा वाइटल फोर्स अपने डीअरेंजमेंट को कैसे बताएगा, डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स, मॉर्बिड साइन एंड सिम्टम के द्वारा बताएगा कि मेरा वाइटल फोर्स डीअरेंज हो चुका है। तो एज ए फिजिशियन हम लोग को क्या समझना है कि वो कौन सा साइन एंड सिम्टम दे रहा है। तो जैसा वो साइन एंड सिम्टम दे रहा है उसके आधार पर हम समझते हैं कि इसका वाइटल फोर्स इतना डीअरेंज हुआ है, जिसके हिसाब से हम लोग उसको आगे मेडिसिन देते हैं। तो मेडिसिन का इसमें चर्चा नहीं, इसमें चर्चा क्या है कि वाइटल फोर्स अपना डीअरेंजमेंट को किसके द्वारा बताता है, बाय प्रोड्यूसिंग सिम्टम। जैसे कि मान लीजिए मेरा बॉडी ठीक है, मेरा बॉडी एकाएक गर्म होने लगा। गर्म होने का मतलब क्या हुआ, मेरा बॉडी का जो सेंसेशन था क्या होने लगा, हॉट सेंसेशन आने लगा। वाइटल फोर्स हॉट सेंसेशन देने लगा अंदर से। तो अब क्या हुआ, नॉर्मल सेंसेशन से हॉट सेंसेशन दिया, एबनॉर्मल सेंसेशन दिया, यानी हम उसको कहते हैं कि हमको डिजीज हो गया, हमको बुखार हो गया। ठीक है। तो और एफोरिन 11 के फुटनोट में एक टर्म आता है मटेरिया पिकन। मटेरिया पिकन्स का मतलब क्या होता है, मटेरिया पिकन्स का मतलब होता है कि ऐसा मटेरियलिस्टिक चीज जो कि सेंसेशनल या फिर वाइटल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आ रहा बात समझ में, मटेरियलिस्टिक चीज जो कि वाइटल एक्टिविटी या सेंसेशनल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कोई मैग्नेट है, तो क्या करता है अपने चारों तरफ, मैग्नेट क्या हो गया, मटेरियलिस्टिक चीज हो गया, वो क्या करता है अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करता है। जिसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, जब तक हम उसके इफेक्ट को नहीं जानते तब तक हम नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। कोई तार में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, उसमें मटेरिया पिकन हो गया। ठीक है, वो अपना सिम्टम दिखाता है बल्ब को जला के। ठीक है, तो मटेरिया पिकन का मतलब क्या होता है कि ऐसा मटेरियलिस्टिक चीज जो कि वाइटलिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कि एलोपैथी के कंसेप्ट में क्या बोलता है कि हमको जो वायरस बैक्टीरिया आया, तो जो वायरस बैक्टीरिया वो क्या हो गया, मटेरिया पिकन्स हो गया। लेकिन जो हमारा वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स हमारा क्या है, एनर्जी है ना। तो जैसा कि आपको बेसिक फिजिक्स पता होगा तो उसमें से आप जान सकते हैं कि एनर्जी को डीअरेंज करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, एनर्जी ही चाहिए होगा। एनर्जी को मैटर तो डीअरेंज नहीं ना कर सकता है। एनर्जी का डीअरेंजमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी ही चाहिए। मटेरियल के लिए आपको क्या चाहिए, मटेरियल ही चाहिए। सिंपल शब्दों में बोलिए तो कहावत क्या कहता है कि लोहा ही लोहा को काटता है। ठीक है, और वैसे भी फिजिक्स में है कि एनर्जी को अगर आपको डिस्टर्ब करना है तो आप किससे कर सकते हैं, एनर्जी से ही कर सकते हैं। तो वायरस बैक्टीरिया क्या हो गया यहाँ पे हमारे अंदर, मटेरिया पिकन्स हो गया। वायरस बैक्टीरिया है, फिर वो क्या करेगा, वाइटल फोर्स एनर्जी है, तो जो वायरस बैक्टीरिया है नॉक्सियस एजेंट, वो भी क्या करेगा, अपना एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, जिससे वो मेरे वाइटल फोर्स को डीअरेंज करेगा। ठीक है, आया बात समझ में। तो एफोरिज्म 11 क्या बोलना चाहता है, एफोरिज्म 11 बोलना चाहता है कि डिजीज कंडीशन में जब हमारा वाइटल फोर्स डीअरेंज होता है तो वो अपने डीअरेंजमेंट को किसके फॉर्म में बताता है, किसके फॉर्म में बताता है, बताएगा ना कि हम डीअरेंज हो गए, हमको ठीक कीजिए। तो वो अपने डीअरेंजमेंट को किसके फॉर्म में बताता है, एबनॉर्मल सेंसेशन, एबनॉर्मल फंक्शन के रूप में बताता है, जिसको कि हम लोग सिम्टम का प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, सिम्टम में क्या कहा जाएगा, एबनॉर्मल सेंसेशन प्लस एबनॉर्मल फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो एफोरिज्म 11 समझ में आ गया आपको। तो एफोरिज्म 11 में यही। ठीक है, तो थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना, फिर हम लोग अगले वीडियो में एफोरिज्म 12 देखेंगे।